तक हुआ था उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, और निश्चित रूप से हम सभी लोग खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी तो एक तरफ मेडल लाओ, नौकरी पाओ और वो भी रहा है बिहार में, तो कैसे देखते हैं? आज देखिए, भारत के साथ साथ बिहार भी 75 साल पहले ही आज़ाद हुआ था। हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रदेशों से अपने मुकाबला करें तो आज हमें ये नौकरी लाओ, मेडल लाओ की बात की जा रही है। आप देखिए कि रणजी का अभी जो मैच हुआ था उसमें किस तरह से बिहार की खिल्ली उड़ी, किस तरह से बिहार के 2 टीमें जब वहाँ पे पहुँच गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी। तो ये नौकरी देने का जो लॉलीपॉप वो जनता और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक है। मुझे लगता है कि खुद एक युवा हैं और खुद एक स्पोर्ट्स के फील्ड से आते भी हैं, तो उनको ये अपने आप से सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर करने के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं पिछले 17 साल से राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के लिए शॉटगन की स्पर्धा में निशानेबाजी कर रही हूँ। आज तक बिहार सरकार में एक भी शॉटगन रेंज नहीं बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे देखती हैं आप? भाई साहब, जैसा आपने एक में जवाब दे, जैसा आपने कहा तेजस्वी सरकार बोलती है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, तो उनको पता है कि बिहार में स्पोर्ट्स का स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मेडल कोई लाएगा ही नहीं, तो फिर नौकरी देना ही नहीं। ये तो और भद्दा मजाक वो कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है, बिहार में खेल में बढ़ावा है ही नहीं युवाओं को, फिर नौकरी किसको दें? ये तो ठग रहे हैं ना, तो झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में 13 साल शामिल रही, जनार्दन सिग्रीवाल हो, प्रमोद जी हो, सारे बीजेपी के खेल के मंत्री रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से मंत्रियों की एक सोच होती है जो आगे रखी जा सकती है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ, और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स, शॉटगन, खासतौर से निशानेबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ है। यदि कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, तो देखिए, कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहाँ प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन इस सोच को समझने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल पिछले जितने भी वर्षों की हम बात कर रहे हैं, वित्त और होम यानी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों ही मुख्यमंत्री जी के पास रही है, और मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव जबकि उप मुख्यमंत्री बनकर भी बैठे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।